साथियों नमस्कार, मैं आशीष जौनपुरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जौनपुर के ही एक रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पचरुखी गांव में मौजूद हैं और यहां से भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। दिवाली की रात्रि को यहां रामजीत पटेल नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोपी जो है या अपराधी कहें, क्योंकि जो आरोपी है वो अपराधी के रूप में गिरफ्तार हो चुका है, उनका भतीजा होता है। और यह उनकी एक दुकान है जहां पर वो सर्विस यानी कि गाड़ी धुलाई का काम किया करते थे और उनकी फैमिली जो थी वो यहाँ से दूर गांव में रहती थी और रामजीत पटेल यहाँ पर अपनी दुकान चलाते थे। और इसके बाद इसी रात को यह घटना होती है, एक अप्रिय घटना जिसने लगातार जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार और कहती कि अपराधियों की कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में, उसकी कलई खोलने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। अब यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। साथियों, हम आपको रामजीत पटेल की पत्नी से मिलवा रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। दिवाली के एक दिन पहले तमाम खुशियां मनाई गई, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई, दीप जलाए गए, लेकिन इस घर का कहिए कि चिराग लुट गया। उनकी पत्नी से सीधे बातचीत करते हैं कि कब कैसे क्या हुआ। आज हम रात का बात ना बता, खाए खाए हमने सोई गए। सोए के बाद कब घटना कह के कौन चला गा और 3 बजे हम उठे हैं, जगाए हाथ पकड़ के, मुड़ी पकड़ के, हाथ पकड़ जगाए ना जागे, मुड़ी पकड़े खूने में हाथ बुड़ गया। फिर जगाओ थे तब वो कहते का लगा, हम कैसन बोलत ना है, कैसन उठत ना है, बतावा। उठा, उठ के देखा था कुल खून लगा बा हमरे हाथे में। हम यहाँ गए अपने लड़किया को बुलाए, लड़किया आए न, अब लड़किया यहाँ आवत है, तब से 100 नंबर पहुँची, लाद के लेके चली गई उन्हें। अच्छा। ऐसे गाड़ी हाँ। नहीं रहेंगे, कोई भी लाइसेंस लेकर चली जाएंगे। लाश आपके आने से पहले ही चली गई। हम पहुँचे, ये लोग घर से जब आए यहाँ पे तब यहाँ पे सब पुलिस प्रशासन सब लोग पहुँच गए थे, एम्बुलेंस भी आ गई सब। मतलब घर के लोग नहीं है और वो लोग लाद के कैसे लेके जा सकते हैं? किसी से पूछना भी तो चाहिए ना, कैसे? इसका मतलब आप लोग पुलिस वाले हो तो कुछ भी करेंगे। पुलिस वाले फिर पुलिस वाले हमें लौटे ना देहन लेके ना, डॉक्टरी दिखा लिया लेके आवे ना देहन घरे पुलिस वाले। अच्छा, विवाद किसी से था आपका? विवाद करे थे। कब हुआ था? मई में। मामला क्या था, किस लिए विवाद हुआ था? विवाद हुआ था एक शादी के बारे से, विवाद उसका चल रहा मेरे बेटा से। और फिर उसे में बियर उयर पिया के उसे झगड़ा करवाया, मार करवाया, कुल करवाया। फिर बोला तुझे काट के फेंक दूंगी। हाँ, किते तेरे बेटा के, किते तुझे बोटी बोटी भी करके फेंक दूंगी। तो इसके बाद शादी कब थी? मई में। मई में शादी थी। अब इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी कि तब से पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत ही आप लोग का मानना है कि यह मर्डर हुआ है। हाँ, गोली भी यहाँ लगी है। वो जब भी फोन करे, जिस लड़कन के फोन करे तब भी धमकी दे, तब भी बोला कि मैं काट डालूंगी, मैं काट डालूंगी। पुलिस जब यहाँ पर आई, पुलिस के जो भी अधिकारी आए, आप लोगों से मुलाकात की किसी ने? किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं किए। वो सब लोग आए वहाँ पे, जो कुछ भी था वहाँ पे सब क्या किए क्या नहीं किए सब लेकर चले गए, वहाँ का सबूत भी मिटा दिए। ऐसे कोई करता है? घर पे कोई नहीं है, सब लोग वहाँ पे हॉस्पिटल लेकर गए हैं और वो लोग अपने मन से जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं और किसी से कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, ना ही किसी को कुछ बोल रहे हैं। घर के लोग घर पर ही हैं और यहाँ पे कोई नहीं है, तो पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ पे कैसे आ गई? कौन बताया था उन लोगों को? ये भी तो यहाँ पे बताना चाहिए ना कि हाँ, हम लोगों को कौन फ़ोन किया था, कौन नहीं किया था। अभी मार्चरी हाउस में लाश रखी गई है वहाँ पर, तो क्या आपके परिवार का कोई सदस्य वहाँ मौजूद है? हाँ है अभी, लेकिन जब लेकर जा रहे थे तो किसी को जाने नहीं दिए थे। सिर्फ मम्मी को अकेले लेकर गए थे। हमको अकेले भी लेके गए थे। अच्छा, सभी के एम्बुलेंस से गई लाश? हाँ, शीतलगंज से लाश 100 नंबर में लाद के 100 नंबर लेके गए। हाँ, 100 नंबर रही। आज तक कहीं पे 100 नंबर पे मट्टी लद कर गई है। एम्बुलेंस आती है ना, वहाँ उस पे जाती है कि पुलिस के गाड़ी में जाती है? कहीं पे गई है पुलिस के गाड़ी में। तो 112 नंबर पर लाश गई है। हाँ,
देखिए, प्रशासन पर यह इनका परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है कि 112 नंबर की गाड़ी आती है और उससे लाश को यहाँ से उठाकर ले जाती है। सिर्फ उनकी पत्नी को सूचना दी जाती है और इनको लिवा कर जाया जाता है। उसके बाद अब जो लाश है वो मार्चरी हाउस में रखी हुई है। पोस्टमार्टम वगैरह उसका हो चुका होगा, वहाँ से लाश आएगी। उसके बाद इस केस में आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस प्रशासन करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों का हौसला बुलंद है, उससे आप यह कह सकते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात है, जो अपराधियों को जड़ से ख़त्म करने की बात है, वो सिर्फ हवाई है। ये बात ज़मीन पर कुछ ज़्यादा दिखती नहीं है। आप तो कह रही हैं कि किसी ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया। आगे क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं और पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करे? तो जान के बदले में जान चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, जान के बदले जान चाहिए या उसको उम्र कैद, ताकि कभी वो छूट के ना आए। केस वगैरह चलेगा, उसके बाद जो चार्जेज लगेंगे, जब चार्जशीट बनेगी, चार्जेज लगेंगे, उसके बाद ही न्यायालय उस पर न्याय करेगा। क्या मेरे पापा को आप लोग वापस कर सकते हैं, या फिर मेरे पापा को ही वापस कर दीजिए ना, या उसको या जान से मारिए या फिर हमारे पापा को वापस करिए। जब किसी परिवार का कोई सदस्य जाता है तो इस तरीके से आक्रोश होता ही है। और अब इनको लग रहा है कि जो कानून है उसको सीधे सीधे इनकाउंटर कर देना चाहिए या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। खैर, आज तक इतना सब कुछ हुआ है, कहीं कुछ सजा किसी को हुआ है? 2 महीने 4 महीने साल भर सब लोग छूट के आ जाते हैं, फिर वो लोग वही करते हैं और ये भी वही करेगा अगर छूट के आएगा तो। यह परिवार जो है वो अपराधी का एनकाउंटर चाहता है उसे, या उम्र कैद की सज़ा चाहता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, इस तरीके की घटनाएं जो लगातार देश प्रदेश में बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ लोग अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, उनको यह लगता है कि वो कुछ भी कर लें, पुलिस प्रशासन इतनी लचर है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, या इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास है, मानवीय मूल्यों का ह्रास है, इसमें एथिक्स वगैरह जो हैं, जो हमें बचपन से ही दिए जाते हैं, उनमें आई कमी भी है?